जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में ईडी द्वारा रेड और जांच पड़ताल का सिलसिला जारी। इस मामले को लेकर ईडी ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं के घर रेड मारी है। ऐसे में आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल के नेता एक बार फिर केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने अपने बयान में बीजेपी समेत जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा है। बेशर्मी का हद है। आपने देखा होगा कि परसों रेड हुआ था, मतलब 3 दिन पहले रेड हुआ मैडम राबड़ी देवी जी के यहाँ, और उसके एक दिन के बाद पूछताछ के लिए सारे सीबीआई के टीम मीशा जी और आदरणीय लालू जी के पास पहुंच गए थे। वो लालू जी के पास जिनका उम्र 76-77 वर्ष हो चुका है और तुरंत अभी किडनी का ट्रांसप्लांट करा करके सिंगापुर से लौटे हैं, डॉक्टरों के लगातार निगरानी में हैं, किसी भी जनता जनार्दन या परिवार के सदस्यों से मिलने पर रोक है, वैसे व्यक्ति से पूछताछ के लिए पहुंच गया। और देखिए, आज जानकारी मिल रहा है कि अपने साढ़ू को, जो उनका साढ़ू है ईडी, उसको आज भेज दिया गया सब जगह। अब देखिए, उनके पहले तो मान लें कि मैडम राबड़ी देवी के यहाँ और लालू जी के यहाँ लोग जाते थे, अब तो तेजस्वी जी के घर पर, वो तेजस्वी जी के घर पर, जिसमें आप भी सुने होंगे, हम लोग भी मीडिया में सुने कि अब इसी महीने में रेचल जी को संतान प्राप्ति होना है या उसी कतार में है, मतलब किसी समय भी उनको डिलीवरी केस का मामला है। अब सोचिए कि जिस महिला को डिलीवरी केस का मामला हो और उसके पास टॉर्चर करने के लिए ईडी पहुंच जाए, तो बताइए इससे भी कोई घृणित कार्य हो सकता है? संवेदनहीनता तो कोई, मतलब संवेदन, कोई अगर व्यक्ति होगा जिसमें तनिक भी संवेदना होगा, ऐसा कार्य नहीं कर सकता है। ये तो समझिए कि लाज शर्म हया सब कुछ समझिए कि निचोड़ करके ये लोग नाली में फेंक दिया है। ऐसा भी कहीं होता है क्या? और तो और, अब तो उनके बच्चियों का भी रेड होने लगा। उसका अपना लाइफ है, उसका अपना जीवन जीने का शैली है, उनके अपने परिवार हो गए, उसके अपने बाल बच्चा हो गए। अब उसको लालू यादव से क्या लेना देना है? और देखिए, उनके यहाँ भी लोग टॉर्चर करने के लिए पहुँच गए। तो कहने का मतलब है कि अब यह जो तीनों एजेंसियां हैं, जिसके बारे में लगातार हम कहते आ रहे हैं कि बीजेपी के हार्डकोर कार्यकर्ता के रूप में ये देश में काम कर रहे हैं। सुनील सिंह ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई महज नाम के लिए स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र कहने को है कि ऑटोनोमस बॉडी है, इस पर लगातार सवालिया निशान उठा है। और हम आपको कहें तो हम 5 एग्जाम्पल दे सकते हैं लोग के कार्य करने के तरीका को। आप देखे होंगे जो नारायण राणे हैं, नारायण राणे के ऊपर 300 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग केस चल रहा है। आज हम ही को बता दीजिए कि उनके केस का आज क्या हुआ, क्या फलाफल हुआ। आज समझ लीजिए कि वो जांच को बंद कर दिया गया और उनको केंद्रीय मंत्री का पद सुशोभित अब कर रहे हैं, इसलिए कि वो चले गए गंगा में, वो मिल गए। अब वो समझिए कि पहले थे अंगुली माल डाकू, अब वो समझिए कि राजा हरिश्चंद्र हो गए। उसी तरह से आप देखिए नारद घोटाला जो कांड हुआ, जिसमें आप शुभेंदु अधिकारी का नाम सुने होंगे, उनके जांच का क्या हुआ भाई? उनके ऊपर भी इतना गंभीर आरोप लगा। आज बताइए कि उनकी जांच की स्थिति क्या है? तो जो व्यक्ति भाजपा में मिल जाए वो भी छोड़ दीजिए। आप ये भी सुने होंगे, भावना एक गौली करके नाम था, भावना गौली हैं, सांसद शिंदे जी हैं, उसके अतिरिक्त यामिनी जाधव हैं, आप यशवंत जाधव हैं। सभी के केस के बारे में आप हमको बताइए कि आज उसका क्या हुआ। केवल आप उसको टॉर्चर करने के लिए उसके ऊपर में ईडी लगा दिए, सीबीआई लगा दिए, इनकम टैक्स लगा दिए, ताकि एकदम उलबुला करके अपने को बचाने के लिए वो आपका भाजपा ज्वाइन कर ले। और जैसे ही भाजपा ज्वाइन करेगा वो तो राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा।